हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज है क्लास सेकंड ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल हमने रेशियो ख़त्म कर दी थी, आज हम करेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मान लो 4 नंबर दे रखे हैं और बोला हुआ है कि ये प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन का साइन पहले तो ये होता है, इन दोनों की रेशियो के इक्वल आ जाएंगे। मतलब ए बाई बी कितना आ जाएगा हमारा, सी बाई डी। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स आते हैं जैसे मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है कि 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकलता है। इनका मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो होगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, फिर आता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ए बी और एक्स, जो एक्स होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए रेशो बी की जो रेशो होगी वो किसके प्रोपोर्शन होगी? बी रेशो एक्स के। मतलब ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय एक्स। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स इधर चला जाएगा, बी ऊपर आएगा और ए जो है वो नीचे। तो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा बी स्क्वायर बाय ए आएगा। फिर बारी आती है फोर्थ प्रोपोर्शन की। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे होगा? ए बी सी और एक्स। तो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाय एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा? बी सी बाय ए। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मेन प्रोपोर्शन। मेन आपके जो प्रोपोर्शन में यही आता है, या तो ऐसे कोई रेशो दे रखी होगी, इनमें से पूछ लेगा, या फिर मेन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन के बेस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर मस्ट बी टेकन फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द फ्रैक्शन 27/35 दैट इट में बिकम 2/3। 27 अपॉन में 35 है, दोनों में से कुछ माइनस करना है और किसके इक्वल रेशो आ जाएगी? 2:3, मतलब 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 27 इंटू 3 माइनस 3x इक्वल्स टू 35 इंटू 2 माइनस 2x। यह आ जाएगा 81 माइनस 3x, यह आ जाएगा 70 माइनस 2x। ठीक है, 70 इक्वल टू किधर आएगा? 3x यहाँ चला जाएगा। तो 81 माइनस 70 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x। तो यह आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2x + 1 x + 2 2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन, देन व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3.5 इंटू 1 - x एंड 8 1 + x। तो मीन प्रोपोर्शन कौन सा होता है? अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से हमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2x + 1 अपॉन में x + 2 इक्वल्स टू 2/5। तो ये आ जाएगा 10x + 5 इक्वल्स टू 2x + 4। ठीक है, तो ये इधर आएगा, एक सेकेंड, 2x, हाँ ठीक है। तो 10x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5। ठीक है, ये आ जाएगा 8x और यहाँ पे माइनस का 1। तो x कितना आ गया? -1/8। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस -1/8। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 - 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 + 1/8 और यहाँ पे 8 एलसीएम हम अगर लेंगे इसका तो ये आ जाएगा 7/8। 8 से 8 कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ आ जाएगा 9/8। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलो
तो ये आएगा 3.5 इंटू में 9/8, हमें अंडर रूट लेना है इनका, इंटू में 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू में 7 इंटू में 9 इंटू में 7 अपॉन में 8, ठीक है। ये कट करेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर अगर हम फर्दर इसको कट करें तो ये आ जाएगा 1 8, इसको कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 49/2 अंडर रूट, ठीक है। 49 को अगर हम करें तो ये आ जाएगा 24.5 अंडर रूट, तो मतलब 4 से छोटा होगा ये, ठीक है। एग्जैक्टली 5 नहीं होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही लग रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का अंडर रूट होता है, तो 5 से बड़ा तो होगा नहीं, छोटा ही होगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा, जस्ट छोटा, तो ऑप्शन में यही वैल्यू सही बैठ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 10, 16, 22 and 32 the numbers so obtained in order are in proportion. What is the mean proportional between the numbers x plus 1 and 3x plus 1? x ऐड करना है प्लस x अपॉन में 16 प्लस x इक्वल्स टू 22 प्लस x अपॉन में 32 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 प्लस x ये आ जाएगा 32 प्लस x इक्वल्स टू 16 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 320 प्लस 10x प्लस 32x प्लस में x का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 22 प्लस में 16x प्लस में 22x प्लस में x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बनेगा 42x और ये बनेगा आपका 38x, तो दोनों का गैप जो आएगा वो 4x आएगा। 4x इक्वल्स टू 16 टू ज़ा 32, 2 कैरी 16 टू ज़ा 32 और 2 34 माइनस 320, ठीक है। 320 16 टू ज़ा 32 नहीं 3 आएगा ना यहाँ पे 352, हाँ 352 माइनस 20 आपका आ जाएगा 32, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 4, x आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ हम पुट करेंगे 8 प्लस 1 और यहाँ पे 24 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9 इंटू में 25 अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट 3, 25 का 5, तो 3 पंजे 15, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 and 64.8 and y is third proportional to 38.4 and 57.6, then ratio of 2x ratio y। तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे x क्या है, मीन प्रोपोर्शन है 12.8 इंटू 64.8, ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए होता है तो 57.6 इंटू 57.6 अपॉन में 38.4, ठीक है। चलो तो अगर हम इनमें से देखें तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें थोड़ा सा, चलो फैक्टर्स ही कर लेते हैं 128 के, 2 से करेंगे 64, फिर ये आ जाएगा 8 इंटू 8, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। फिर 64.8 को अगर हम करें तो 0.2 कर देते हैं यहाँ पे 0.2, 648 का अगर हम करें तो 2 से, तो ये आ जाएगा 324, ये आपका आ जाएगा 18 का, ठीक है। तो 0.2 इंटू 18 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 18 इंटू
8 का अंडर रूट हट जाएगा। 1 सेकेंड रुको। दो के पेयर हैं, एक एक निकाल लेना उसमें से। 0.2 आएगा पहले, फिर 8 आएगा, फिर 18 आएगा, और मल्टीप्लाई में बाहर में 2 है। यहाँ पे है 57.6 है। 57.6 मल्टीप्लाई बाई 57.6 डिवाइडेड बाई 38.4। 2 से अगर हम इसको कट करें तो ये आ जाएगा आपका 288। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 28.8 सॉरी 288 नहीं 28.8। फिर 2 से अगर हम इसको कट करें तो ये आ जाएगा 19.2 और ये आ जाएगा 14.4। फिर 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.6 और ये आ जाएगा 7.2। इस एक पॉइंट से एक पॉइंट अगर हम यहाँ कट कर लें तो फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 43। ठीक है, 43 को अगर हम 6 से नहीं जाएगा, 8 और 8 16 और 2 18 नहीं। ठीक है, तो ये आ गया 0.1 इंटू में 8 इंटू में 18 इक्वल्स टू 36 इंटू 28.8 अपॉन में 43। ठीक है, 18 से कट करेंगे यहाँ 2 आएगा, 2 से कट करेंगे यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट हो जाएगा। 4 से अगर हम इसको कट करें तो ये आ जाएगा 72। तो 43:72 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में है नहीं, वैसे इसका आंसर यही आएगा। हमारी कैलकुलेशंस अगर सही हैं तो 43:72। ठीक है, ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट, व्हेन x is subtracted from each 21, 22, 60 and 64 the numbers obtained in this order are in proportion। पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, तो इसका आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 3a is equals to 4b is equals to 5c then a:b:c is equal to। जब भी कभी ऐसे आ जाए ना 4b इक्वल्स टू 5c, अगर इनकी रेशो निकालनी, इनको रेसिप्रोकल कर लो। 1/3, 1/4, 1/5, ये आपकी ABC की रेशो आ गई है। अब इसको अब ये फ्रैक्शन में हमें अगर नंबर्स में करना है तो 3, 4, 5 का एलसीएम लो और मल्टीप्लाई कर दो। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 4 20, 60 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 60 कर दो, इंटू में 60, अब कट कर दो। 20, 15, 1, 2, तो आपकी जो रेशो आ गई वो कितनी आ गई? 20:15:12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 10, 12 एंड 15 इज। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मैंने क्या बताया था? A:B है और C:X है, तो X A/B इक्वल्स टू C/X, तो X कितना आ जाएगा? BC/A, तो ये आ जाएगा 12 × 15/10। 2 से कट करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे 6, 5 से कट करेंगे यहाँ पे 3, तो हमारा जो 18 आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ P इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 3 and 9 देन व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6P4। चलो, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या बताया था? B²/A, मतलब 9 × 9/3, तो ये कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, हाँ 27 आ गया। अब हमें बताना है 6, 27 और 4 का हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है ना, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? BC/A, तो 27 इंटू में 4 अपॉन में 6। ठीक है, 2 ज़ा 9 ज़ा 2, 9 2 ज़ा हमारा 18, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन
1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 एंड 3। डिफरेंस बताना हमें, पहले इसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे 18 इंटू 32 अपॉन में 100। ठीक है, 1.8 कितना होता है 18/10 और 3.2 होता है 32/10। मीन प्रोपोर्शन हो गया और हमें 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन बताना, तो 3 इंटू 3/5 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/5। और यहाँ पे अगर हम करें तो 18 के हो जाएंगे 9 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 16 अपॉन में 100। तो यहाँ से 9 आ जाएगा, नहीं एक सेकेंड, यहाँ से 3, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 4, तो 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 अपॉन में 100। 2 से कट कर लेते क्योंकि यहाँ पे 5 है, नीचे कितना आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे हम बना देंगे 90/50। ठीक है, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 50 रहे। अब इनका डिफरेंस लेना है तो 90/50 माइनस 12/50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78/50। ठीक है, 0 यहाँ पे ऐसे कर दो 7.8/5। ठीक है, कोई गड़बड़ हुई क्या, यहाँ से 3 आया, 3 2 ज़ा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 10 आएगा, सॉरी 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो ये था 9/5 और ये आ जाएगा 24/5, 24/10 तो मतलब 12/5। तो 12/5 माइनस 9/5 डिफरेंस आ गया 3/5, तो कितना आ गया 0.6। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रूट नहीं करा था 100 का, इसलिए 100 ले लिया था, लेकिन यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा फिर, तो 0.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6300 इज़ डिवाइडेड अमंग x, y, z सच दैट x, y 7/5 एंड y, z 4/3। कल की क्लास में मैंने बताया था अगर ऐसी कोई रेशो दे रखी हो y/z, जब यहाँ पे और यहाँ पे सेम और ये वाला डिफरेंट हो, तो हमें तीनों की रेशो कैसे निकालनी थी। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 28, फिर इन दोनों को 20 और फिर इन दोनों को 15, तो ये x, y, z की रेशो आ गई है। ठीक है, हमें बताना है y का शेयर, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 6300 आ जाएगा। 25, 28, 20 और 15, 8 और 5 13, 1 कैरी, 2 3 4 5 और 1 6, तो 63 आ गया। आगे कितनी ज़ीरो लगी हैं, 2 ज़ीरो लगी हैं, तो इन सब के आगे भी 2 ज़ीरो लगा दो। तो हमें y का पूछा तो 2000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x, ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, x रेशो y इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x प्लस वाई इज़ 90, देन द वैल्यू ऑफ 7x - 1 एंड x प्लस वाई की रेशो क्या होगी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रेशो एंड प्रोपोर्शन है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये आपका एंड हो गया। ठीक है, कल से हम करेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज के बाद फिर हम कमर्शियल मैथ पे आ जाएंगे, जो आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, SICI, देन आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आपकी मैराथन क्लास भी हो जाएगी, जिसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन होंगे। उससे आपके जो भी टॉपिक्स होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसकी PDF भी मिलेगी आपको। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।